दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जो रकबे में छोटा मगर असर बहुत बड़ा रखता है। समुंदर के बीच मौजूद ये खामोश ताकत, आखिर क्यों दुनिया इसे अहम समझती है? आज हम जानेंगे न्यूजीलैंड की असल कहानी। दुनिया के जनूब मगरब में वाक़या न्यूजीलैंड एक ऐसा जजीरा नुमा मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर समुंदर के दरमियान मौजूद है। मगर इसकी दूरी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही फासला इसे बड़ी ज़मीनी तनाज़ात, सरहदी कशीदगी और फौरी जंगी खतरात से महफूज रखता है। यह मुल्क दो बड़े जज़ायर यानी शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरे पर मुश्तमिल है, जबकि इसके इर्द गिर्द बेशुमार छोटे जज़ायर भी मौजूद हैं। इसलिए इसके पास वसी समुद्री हदूद, अहम तजारती रास्तों तक रसाई और बैरुल अकाहिल में निगरानी की खास खसियत मौजूद है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे ममालिक इसे हित्ते में काबिल इतमाद इत्तेहादी समझते हैं, क्योंकि ये जुग्राफियाई लिहाज से ऐसे मकाम पर बैठा है जहां से जनूबी बैरुल अकाहिल, अंटार्कटिका के करीबी इलाकों और एशियाई बैरुल अकाहिल की सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकती है। दुनिया के कई ताकतें अगरचे फौजी लिहाज से बहुत बड़ी हैं, मगर इस खित्ते में काबिल एतमाद, मुस्तहकम और महफूज मकाम कम है। इसलिए न्यूजीलैंड की अहमियत इसके साइज से कहीं ज्यादा है। ये मुल्क समुद्री तजारत, दफाई तावन, माहौलियाती तहकीक और आलमी सफारतकारी में अपनी जगह रखता है, और यही वजह है कि दुनिया के किनारे पर मौजूद होने के बावजूद दुनिया इसे नजरअंदाज नहीं करती। अगर रकबे की बात की जाए तो न्यूजीलैंड तकरीबन 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी ये कई मशहूर यूरोपीय ममालिक से बड़ा है। मगर इसकी आबादी हैरान कुन हद तक कम है, जो तकरीबन 50 से 55 लाख के दरमियान है। कम आबादी का मतलब यही है कि यहाँ वसाइल पर दबाव निस्बतन कम रहते हैं। शहरों में हजूम कम दिखाई देता है, सड़कें मंजम रहती हैं और रहायशी मनसूबा बंदी निस्बतन बेहतर नजर आती है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े शहरों के मुकाबले में यहाँ जिंदगी ज्यादा मतवाज़न महसूस होती है। कम आबादी होने के बावजूद यहाँ तलीम, सेहत, बुनियादी सहूलतों और अवामी खिदमात का मेयार बुलंद है, क्योंकि हुकूमत को करोड़ों अफराद के बोझ का सामना नहीं करना पड़ता। देहाती इलाके भी हाल ही नहीं बल्कि ज़री सरगर्मियों, मवेशी पालने और कुदरती वसाइल की वजह से मुआशी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। दुनिया में ऐसे कम ममालिक हैं जहां ज़मीन ज़्यादा हो और आबादी कम, इसीलिए न्यूजीलैंड को रहाइश, मेयार ज़िंदगी और सुकून के एतबार से मुनफरद समझा जाता है। अगरचे दुनिया के कई लोग समझते हैं कि ऑकलैंड इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, मगर हकीकत में न्यूजीलैंड का सरकारी दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जहां पार्लियामेंट, अहम सरकारी दफातर और मरकजी सियासी अदारे मौजूद हैं। वेलिंगटन अपनी खूबसूरत साहिली मनाजर, पहाड़ी सड़कों और मंजम शहरी ढांचे की वजह से खासा अहमियत रखता है। दूसरी तरफ ऑकलैंड मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जहां सबसे ज्यादा आबादी, तजारत, बड़ी बड़ी कंपनियां, बैनुल अक़वामी कारोबार और जदीद शहरी जिंदगी मौजूद है। ऑकलैंड को न्यूजीलैंड का मुआशी दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बंदरगाह, हवाई अड्डे और सरमायाकारी का बड़ा मरकज मौजूद है। क्रस्ट चर्च जनूबी जजीरे का अहम शहर है, जो तमीर, तलीम और ज़राअती कारोबार के लिए मरूफ है, जबकि हिमलिंटन, टरूंगा और टेंडन जैसे शहर भी अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। इन शहरों की खास बात यह है कि ये बड़े होने के बावजूद साफ, मंजम और काबिले तारीफ समझे जाते हैं। न्यूजीलैंड की तारीख हजारों साल पहले शुरू होती है, जब मारवी कौम समुद्री सफर करते हुए यहाँ पहुंची और इस सरजमीन पर आबाद हुई, जिन्होंने अपनी जुबान, सकाफत, कबायली निज़ाम और रवायत के साथ यहाँ एक मुनफरद माशरा कायम किया। बाद में 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपी महमजोइयाँ यहाँ पहुंची, जिनमें डच और बरतानवी मला नुमाया थे। 19वीं सदी में बरतानिया ने यहाँ असर और रसूख बढ़ाया और सन 1840 में मुआहदा वटंगी हुआ, जिसे न्यूजीलैंड की सियासी तारीख का बुनियादी मोड़ समझा जाता है। इस मुआहदे के जरिए बरतानवी इक़्तिदार मजबूत हुआ, मगर बाद में मारवी हकूक और ज़मीनों पर तनाज़ात भी पैदा हुए। वक़्त के साथ ये हिस्सा बरतानवी सल्तनत से निकल कर खुद मुख्तारी रियासत बना और जमहूरी अदारे मजबूत होते गए।
آج نیوزی لینڈ اپنی نوآبادیاتی تاریخ، مقامی شناخت اور جدید جمہوریت کا ملاپ ہے، اسی لیے اس کی تاریخ سادہ نہیں بلکہ طاقت اور مزاحمت اور تبدیلی کی کہانی ہے۔ نیوزی لینڈ کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں جیسی وسیع نہیں، مگر اس کی اصل طاقت معیار، نظم اور برآمدات میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ملک خاص طور پر دودھ، مکھن، پنیر، دودھ پاؤڈر اور دیگر زرعی مصنوعات کے عالمی منڈی میں اہم مقام رکھتا ہے، اور اس کے کئی مصنوعات اشیاء مشرقی وسطی اور یورپ تک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت، اون، لکڑی، سیب، کیوی پھل، انگور اور مشروبات بھی بڑی مقدار میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ سیاحت بھی اس معیشت کا اہم ستون ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ یہاں قدرتی مناظر دیکھنے آتے ہیں۔ غیر ملکی طلبہ بھی یونیورسٹی میں آ کر معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہاں بدعنوانی کم، ادارے مضبوط، قوانین واضح اور کاروبار ماحول نسبتاً صاف سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود معاشی استحکام رکھتا ہے اور عالمی جھٹکوں کے باوجود جلد سنبھل جاتا ہے۔ اگر دنیا کے خوبصورت ترین ممالک کی فہرست بنائی جائے تو نیوزی لینڈ کا نام اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ اس ملک میں برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلے پانی کی جھیلیں، گہرے جنگلات، وسیع سبز میدان، لمبے ساحل اور حیران کن وادیاں ایک ہی سرزمین پر موجود ہیں۔ جنوبی جزیرے میں بلند پہاڑی سلسلہ موجود ہے جسے سدرن الپس کہا جاتا ہے، جہاں برفانی چوٹیاں اور گلیشیئرز دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ شمالی جزیرے میں آتش فشانی علاقے، گرم پانی کے چشمے اور زمین کے نیچے حرارت کے عجیب مناظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں موسم بھی علاقے کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، کہیں سرد پہاڑ ہیں، کہیں بڑی وادیاں اور کہیں ساحلی ہوا۔ یہی قدرتی مناظر اسے فلم سازی کے لیے بھی مشہور بناتا ہے، اور کئی عالمی فلمیں یہاں شوٹ ہو چکی ہیں، مگر حسن کے ساتھ خطرہ بھی ہے، کیونکہ یہ خطہ زلزلوں اور آتش فشانی سرگرمیوں کے قریب واقع ہے۔ اس لیے قدرتی طاقت یہاں خوبصورتی بھی دیتی ہے اور آزمائش بھی۔ نیوزی لینڈ فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل نہیں، مگر اس کا دفاعی نظام کمزور بھی نہیں، کیونکہ اس کی حکمت عملی ہی کچھ ایسی ہے۔ تربیت، ٹیکنالوجی اور اتحادی تعاون اس کا اہم منصب سمجھا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاس زمینی فوج، بحریہ اور فضائیہ تینوں شعبے موجود ہیں، جو ملکی سلامتی، سمندری نگرانی، قدرتی آفات میں مدد اور بین الاقوامی مشنز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانکہ یہ ملک سمندر سے گھرا ہوا ہے، اس لیے بحری نگرانی اس کے دفاع کا اہم حصہ ہے، تاکہ غیر قانونی ماہی گیری، اسمگلنگ اور سمندری خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔ یہ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون بھی رکھتا ہے۔ نیوزی لینڈ اکثر جنگ شروع کرنے والے ملک کے طور پر نہیں بلکہ امن مشنز اور استحکام میں حصہ لینے والے ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی سلامتی کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ اندرونی نظام، مستحکم قانون سازی اور عالمی تعلقات متوازن رکھتا ہے، اس لیے دشمن کم اور دوست زیادہ ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ثقافت صرف یورپی طرز کی نہیں بلکہ یہ ماروی روایت، برطانوی اثرات اور جدید عالمی طرز زندگی کا ملاپ ہے، جس نے اسے دنیا میں منفرد شناخت دی ہے۔ یہاں ماروی قوم کی زبان، رسم و رواج، جنگی رقص اور تاریخی روایات کو قومی احترام حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مقامی شناخت ابھی بھی زندہ ہے۔ انگریزی عام زبان ہے، مگر ماروی زبان کو بھی سرکاری اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً طور پر قانون پسند، صاف گو، وقت کے پابند اور عالمی مزاج سمجھے جاتے ہیں۔ خواتین کے حقوق، شہری آزادی، تعلیم اور سماجی برابری کے میدان میں یہ ملک دنیا کے بہتر معاشروں میں شامل ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگ خود کو بڑی طاقت نہیں بلکہ مذہب اور ذمہ دار قوم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہی نرم طاقت اسے دنیا میں عزت دلاتی ہے۔ قومی شناخت کا ایک حصہ قدرت سے محبت، کھیلوں کا شوق اور سادہ طرز زندگی ہے۔ اگرچہ نیوزی لینڈ ترقی یافتہ اور محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں مسائل موجود نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ رہائش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، خاص طور پر آکلینڈ جیسے شہروں میں گھر خریدنا یا کرائے پر لینا بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے دور ہونے کی وجہ سے درآمدی اشیاء مہنگی پڑتی ہیں، جس سے روزمرہ زندگی کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ زلزلے اور قدرتی آفات بھی مسلسل خطرہ ہیں، کیونکہ یہ ملک فعال زمینی پلیٹوں کے قریب واقع ہے۔
بعض औकात हुनरमंद नौजवान बेहतर तनख्वाहों के लिए ऑस्ट्रेलिया या दूसरे ममालिक मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे अफरादी कुव्वत पर असर पड़ता है। मुआशियत का बड़ा हिस्सा आलमी तजारत और ज़री बरामदात से जुड़ा है, इसलिए दुनिया में मुआशी बहरान आए तो ये असर यहाँ भी पहुँचता है। यानी ये मुल्क कामयाब ज़रूर है मगर चैलेंज से खाली हरगिज़ नहीं है। न्यूजीलैंड में खेल सिर्फ तफरी नहीं बल्कि कौमी शनाख्त का हिस्सा है और सबसे ज़्यादा मकबूल खेल रग्बी है, जिसमें इसकी कौमी टीम दुनिया में खौफ और एहतराम दोनों की अलामत समझी जाती है। मैच से पहले इनका रवायती हुक्का रक्स पूरी दुनिया में मशहूर है, जो ताकत, इत्तेहाद और जज्बे की अलामत समझा जाता है। क्रिकेट भी यहाँ बहुत मकबूल है और न्यूजीलैंड की टीम आलमी सतह पर मजबूत खरीफ मानी जाती है। इसके अलावा फुटबॉल, नेटबॉल, साइकिलिंग, कश्ती रानी और एडवेंचर्स खेल भी आम है। चुनाके मुल्क में पहाड़, झीलें और साहरी इलाके मौजूद हैं, इसलिए स्केटिंग, हाइकिंग, पंजी जंपिंग और सर्फिंग जैसे खेल भी पसंद किए जाते हैं। खेलों ने इस छोटे मुल्क को दुनिया में बड़ी पहचान दी है, क्योंकि आबादी कम होने के बावजूद कारकर्दगी अक्सर बड़ी होती है। अगर भारत या पाकिस्तान से कोई शख्स न्यूजीलैंड जाना चाहे तो सबसे आम रास्ता स्टूडेंट वीजा या हुनरमंद मुलाजमत वीजा समझा जाता है, जो मुस्तकिल रहाइश के प्रोग्राम होते हैं। मगर वहां जाना सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बल्कि तैयारी, काबिलियत और कानूनी अमल से मुमकिन होता है। तलीम के लिए यूनिवर्सिटी दाखिला, माली सबूत, अंग्रेजी ज़ुबान की महारत और मुकम्मल दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। मुलाजमत के लिए ज़्यादा मौके IT, सेहत, तमीरात, इंजीनियरिंग, ज़राअत और हुनरमंद कामों से मिलते हैं, जहां तजर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाती है। ज़्यादातर सफ़र बराह रास्त नहीं बल्कि दुबई, सिंगापुर, कतर, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया के रास्ते होता है। यह मुल्क गैर कानूनी तजारत पर सख्त मौक़िफ़ रखता है, इसलिए सिर्फ कानूनी रास्ता ही कामयाबी देता है। जो लोग मेहनत, महारत और नज़म के साथ जाते हैं, इनके लिए यहाँ बेहतर जिंदगी, महफूज माहौल और तरक्की के मौके मौजूद होते हैं। न्यूजीलैंड में जाना इतना आसान नहीं। जो लोग हुनरमंद या स्टडी वीज़े पर जाते हैं वो आसानी से पहुँच जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर एक छोटा, दूर दराज और कम आबादी वाला मुल्क दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? जवाब सादा है, क्योंकि ताकत हमेशा फौज या आबादी से नहीं होती बल्कि निज़ाम, मकाम, वसाइल और एतबार से बनती है। न्यूजीलैंड बैरुल अकाहिल के अहम हिस्से में वाक़या है, जहां आने वाले वक्त में आलमी मुकाबला मज़ीद बढ़ेगा। ये खुराक की आलमी मंडी में अहम सप्लायर है, इसके अदारे मजबूत हैं, बदनवानी कम है, कानून काबिल एतमाद है और मयारे जिंदगी बुलंद है। दुनिया जब महफूज सरमायाकारी, साफ हुकूमत और पायदारी तरक्की की मिसाल ढूंढती है तो न्यूजीलैंड का नाम सामने आता है। यह मुल्क साबित करता है कि खामोश कौमें भी ताकतवर हो सकती हैं और छोटा नक्शा हमेशा छोटा असर नहीं रखता। दुनिया के किनारे पर मौजूद ये मुल्क असल में आलमी तवाज़ुन का अहम हिस्सा है। ये था न्यूजीलैंड, एक ऐसा मुल्क जो शोर नहीं करता मगर दुनिया इसे संजीदगी से सुनती है। एक ऐसी सरजमीन जहां हुस्न भी है, दौलत भी है, नज़म भी है और असर भी। लेकिन अब सवाल ये है, अगर न्यूजीलैंड इतना अहम है तो फिर अर्जेंटीना दुनिया में इतना अहम क्यों है? अगली वीडियो में हम जानेंगे अर्जेंटीना की असल ताकत, इसकी दौलत, इसका जुग्राफिया और वो राज जिनकी वजह से दुनिया इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर आपको ऐसी ज़बरदस्त जुग्राफियाई और आलमी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।